इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जो राजपथ नई दिल्ली में बना हुआ है। राजपथ को प्राचीन समय में किंग्स वे भी कहा जाता था। इंडिया गेट का इतिहास मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 82,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ ये स्मारक दर्शनीय है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी भर रह गई है। 1971 में बांग्लादेश आजादी युद्ध के समय काले मार्बल पत्थरों के छोटे छोटे स्मारक व छोटी छोटी कलाकृतियां बनाई गई थी। इस कलाकृति को अमर जवान ज्योति भी कहा जाता है, क्योंकि 1971 से ही यहाँ भारत के अकथित सैनिकों की कब्र बनाई हुई है। इंडिया गेट का प्रारंभिक इतिहास। इंडिया गेट भारत के दिल्ली में स्थित है, जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, और ये ऐतिहासिक धरोहर इंपीरियल वॉर ग्रेव कमीशन का भी एक भाग है, जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए की गई थी। 1920 के दशक तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आगरा दिल्ली रेलवे लाइन उस समय लुटियन की दिल्ली और किंग्सवे यानी राजाओं के गुजरने का रास्ता, जिसे अब हिंदी में राजपथ नाम दे दिया गया है, पर स्थित वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। आखिरकार इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद सन 1924 में जब ये मार्ग प्रारंभ हुआ, तब कहीं जाकर स्मारक स्थल का निर्माण शुरू हो सका। 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट से होकर कई महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं। पहले इंडिया गेट के आसपास होकर काफी यातायात गुजरता था, परंतु अब इसे भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। शाम के समय जब स्मारक को प्रकाशित किया जाता है, तब इंडिया गेट के चारों ओर एवं राजपथ के दोनों ओर घास के मैदानों में लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो जाती है। 625 मीटर के व्यास में स्थित इंडिया गेट का षटभुजीय क्षेत्र 3,06 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इंडिया गेट के सामने स्थित वो छतरी अभी भी ज्यों की त्यों है। इस छतरी के नीचे किसी जमाने में जॉर्ज पंचम की भव्य मूर्ति हुआ करती थी। भारत के आजाद होने के बाद उस मूर्ति को सरकार ने वहां से हटाकर कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया। शहीद सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी रखी गई है, जिसके चारों कोनों पर सदैव अमर जवान ज्योति जलती रहती है। इसकी दीवारों पर उन हजारों शहीद सैनिकों के नाम हैं। सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है, भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए, जो फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट पूर्व एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए, और उनकी पवित्र स्मृति में भी जिनके नाम दर्ज हैं और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत में या उत्तर पश्चिमी सीमा पर मृतक हुए। इंडिया गेट के आसपास हरे भरे मैदान, बच्चों का उद्यान और प्रसिद्ध बोट क्लब इसे एक उपयुक्त पिकनिक स्थल बनाते हैं। इंडिया गेट के फव्वारे के पास बहती शाम की ठंडी हवा ढेर सारे दर्शकों को यहाँ आकर्षित करती है। शाम के समय इंडिया गेट के चारों ओर लगी रोशनियों से इसे प्रकाशमान किया जाता है, जिससे एक भव्य दृश्य बनता है। स्मारक के पास खड़े होकर राष्ट्रपति भवन का नजारा लिया जा सकता है। सुंदरता पूर्वक रोशनी से भरे हुए इस स्मारक के पीछे काला होता आकाश इसे एक यादगार पृष्ठभूमि प्रदान करता है। दिन के प्रकाश में भी इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच एक मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। हर वर्ष 26 जनवरी को इंडिया गेट गणतंत्र दिवस की परेड का गवाह बनता है, जहां आधुनिकतम रक्षा प्रौद्योगिकी के उन्नयन का प्रदर्शन किया जाता है।
यहाँ आयोजित की जाने वाली परेड भारत देश की रंगीन और विविध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखाती है। इसमें देश भर से आए हुए कलाकार इस अवसर पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इंडिया गेट की कुछ रोचक बातें। दिल्ली शहर के मध्य में स्थित इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा है और भारत के प्रसिद्ध सैनिकों के नाम इंडिया गेट की दीवारों पर उकेरे गए हैं। उस दीवार पर उन सैनिकों के नाम लगे हुए हैं जिन्होंने अफगान और प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने प्राणों की आहुति दी थी। दिल्ली का यह स्मारक दिल्ली की मुख्य सड़कों से जुड़ा हुआ है। इंडिया गेट का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ था और इस स्मारक को पूरा बनने में पूरे 10 साल लगे थे और 1931 में इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है कि पेरिस के अर्क दी ट्रियोम्फे से प्रेरित होकर इस स्मारक का निर्माण किया गया था। भारत के इंडिया गेट को एडविन लुटियंस ने आर्किटेक्ट किया था। इंडिया गेट में प्रसिद्ध अमर जवान ज्योति भी है जो 24 घंटे 7 दिन जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति को 1971 के इंडो पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए बनाया गया था। 1972 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे जलाया था। अमर जवान ज्योति गेट के तीर्थ स्थल पर मार्बल से बनी हुई है। इसके ऊपर एक राइफल और सैनिक की टोपी भी बनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री इंडिया गेट को देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक मानते हैं। भारत में सभी लोग इंडिया गेट के महत्व को जानते हैं। भारत की जल, वायु और थल तीनों सेनाएं अमर जवान ज्योति के महत्व को जानते हैं। इंडिया गेट को विश्व की सबसे बड़ी वैश्विक युद्ध धरोहर माना जाता है जिसे रोज लाखों भारतीय देखने आते हैं। इंडिया गेट का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण और आसपास हरा भरा गार्डन होने के कारण ये स्थल एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी है। इंडिया गेट 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र परेड के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इंडिया गेट एक सरकारी धरोहर है और इसका वैश्विक और राष्ट्रीय महत्व भी है। सभी और इसे देश की इज्जत और सम्मान से देखते हैं। इंडिया गेट हमारे लिए निश्चित ही गर्व की बात है।